ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 24 अगस्त 2023। ये मुरली का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट में बाबा ने बताया था कि जिसने ज्ञान का आईना अपनी तरफ किया वो बड़े से बड़ा महात्मा कहलाएगा, और जिसने ज्ञान का आईना दूसरों को दिखाना शुरू किया तो वो एकदम नीचे की तरफ जाएगा। तो अपनी शक्ल देखो, अपने आप को देखो, बस अपने आप को परिवर्तन करो। दूसरे अपने को परिवर्तन स्वयं कर लेंगे, क्योंकि बाबा का ज्ञान तो सबके लिए ही है। तो फिर बाबा ने कहा कि जो बाप की नहीं मानता वो बाप को भी नहीं मानता। प्रेम की परिभाषा क्या है? जिससे प्रेम है, जिससे प्यार है, तो क्या करें? वो उसकी बात माने। आप लौकिक में कहो हम अपने बाप को बहुत मानते हैं, ऐसे कहो, और उसी बाप के लिए टाइम ही नहीं है, बाप की बात ही नहीं मानते, तो क्या कहोगे आप? बताओ। बाप को तो मानते हैं, हम अपने माँ बाप को बहुत अच्छे से मानते हैं। अगर कोई कुछ कहेगा उनके बाप के बारे में तो कूद पड़ेंगे मैदान में लड़ने के लिए। पर जब बात आई बाप की मानने की, बाप की रिस्पेक्ट की, बाप की इज्जत की, तो क्या करेंगे? खुद ही उनको बेइज्जत कर देंगे, खुद ही उनका अपमान करेंगे, खुद ही उनका डिसरिगार्ड करेंगे। तो बाबा पूछ रहे हैं, क्या बाप को मानते हो और क्या बाप की मानते हो? इसलिए बाबा ने क्या कहा, बाप को वो नहीं चाहिए जो बाप को मानते हैं। सारी दुनिया मानती है, पूरा भक्ति मार्ग मानता है, सारा संसार मानता है कि भगवान है। अब तो साइंस वाले भी बोलते हैं कि कोई शक्ति है, वो भी मानते हैं। क्या बड़ी बात है, सब मानते हैं। बाप को वो चाहिए जो बाप की मानते हैं, जो बाप के आज्ञाकारी बच्चे हैं, जो बाप के वफादार बच्चे हैं, जो अपनी वाणी से अनेकों का कल्याण करते हैं, अकल्याण नहीं। जो सच में शिव बाप को मानते हैं और उनकी मानते हैं, तो उनके अंदर किसी के भी प्रति किसी भी आत्मा का अकल्याण करने की भावना नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि शिव परमात्मा कल्याणकारी है और उसके बच्चे भी कल्याणकारी हैं, जो अनेकों का कल्याण सोचते हैं। और जो बाप के मार्ग से भटकाते हैं, जो बेमुख करते हैं, वो कल्याणकारी नहीं है, वो सीधा सीधा अकल्याणकारी है। वो अनेकों का अकल्याण करते हैं, कल्याण नहीं करते। तो क्या बनना है? कल्याणकारी बनना है। बाप की मानते हैं माना अनेकों का कल्याण करना। कोई कहते हैं यहाँ नहीं जाना। कहाँ नहीं जाना? ओम मंडली में नहीं जाना, ऐसा बोलते हैं। तो क्यों, आपको क्या डर हो गया? अगर हम अनेकों का कल्याण सोचते हैं तो डर किस बात का? डर नहीं होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए। आप किसी बच्चे को भी बांध नहीं सकते। तो किसी ने कहा, बाबा वो बोलते हैं कि वो जादू कर देता है। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, उनको बोलो कि बहुत बड़ा जादूगर है। जादूगर किसको बोलते हैं? जादूगर माना क्या? वह जादूगर नहीं जो अपने पिटारे से कभी सोने की चेन निकालेगा या टीवी फ्रिज निकालेगा। ऐसा जादू नहीं आता है करना, ऐसा करना भी नहीं है। यहाँ तो बहुत बड़ा जादू किया जाता है। जो मनुष्य है उसको सीधा सीधा देवता बना देना, यहाँ ये जादू होता है। जादू किसको बोलते हैं? जादू कौन सा होता है? ये जो बाहर आते हैं ना कि लड़के को लड़की बना दिया, लड़की को लड़का बना दिया, ये जादू। कौन सा जादू? ये किसी पिटारे से टीवी निकाल दिया या फ्रिज निकाल दिया, ऐसा जादू? ऐसा जादू नहीं। अगर बाप कल्याणकारी है तो कौन सा जादू सिखाएगा? जिसमें कल्याण हो, कुछ मिले, प्राप्ति हो, सुख मिले। मानो एक छोटा बच्चा है और वो बाप से जिद कर रहा है, नहीं मुझे ये बड़ी चीज़ चाहिए, मेरे को गाड़ी चाहिए। तो बाप उसको गाड़ी की चाबी दे करके बिगाड़ेगा नहीं, उसको हाथ में पुस्तक दे करके इतना लायक बनाएगा कि वो हज़ारों गाड़ियों का मालिक बन सके। एक उम्र में वो कोई एक छोटी सी गाड़ी की चाबी दे करके उसको पढ़ाई से बेमुख नहीं करेगा। उसके हाथ में किताब देगा, उसके हाथ में पुस्तक देगा कि पढ़ लिख,
और पढ़ लिख करके ऐसी अनेक गाड़ियाँ खरीदना। तो ये सच्चे पिता की निशानी है कि अपने बच्चे को सही मार्गदर्शन देना, चाहे वो खुद कितनी भी मजदूरी करे, पर आपको वो पुस्तक ही देगा, भले आप कितनी भी जिद करो। और अपना परम पिता परमात्मा तो क्या है, वो तो संसार का कल्याणकारी है। वो आप जिद करोगे, क्या जिद करोगे, मुझे पद चाहिए, मुझे पोजीशन चाहिए, मुझे फलाना चाहिए, और जिद करके बैठ जाओगे तो बाबा ने क्या कहा, या तो अभी इतना सा पद ले लो, या तो फिर नारी से लक्ष्मी और नर से नारायण बन जाओ। तो क्या चाहिए, या तो विश्व का मालिक, या इस पूरे संसार में इतना सा पद जो आपको दिखाई भी नहीं देता। तो क्या बनना है, सोचो। बाबा आया है सभी का कल्याण करने के लिए। ठीक है, समझ में आया सबको, आया या नहीं आया? बाहर समझ में आया? बाहर वाले कौन है? इस घर से बाहर वाले ऐसा नहीं सोचना कि हम बाहर से आए हैं तो हम बाहर वाले हैं, नहीं। बाहर वाले माना जो स्थान से दूर है, 1000 किलोमीटर की दूरी पर, 500 किलोमीटर की दूरी पर, उनको अभी वर्तमान में जो बाहर बैठे, बाहर माना इस सभा से बाहर बैठे, ठीक है, जो सुन रहा है वो बाप का सिकीलधा बच्चा है। बच्चों ने कहा बाबा कुछ स्पष्टीकरण चाहिए, आपके लौकिक जीवन के बारे में बहुत उल्टी पुल्टी बातें सुनाते हैं, तो आपके मुख से सुनना चाहते हैं। कोई कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा के बचपन में ही उनके पिताजी ने शरीर छोड़ दिया था और वो अनाथ थे, ऐसे ही घूमते थे उधर उधर। लेकिन हमने दादियों से सुना है कि आप तो अपने पिताजी को हरिद्वार में अच्छी तरह से उनको वानप्रस्थी अवस्था में भगवान की याद में। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा पहले ये बताओ, ये चीज़ फैलाने वाले कौन है? वो आपके ही तो बच्चे हैं जो 2 मिनट में जीवन कहानी को निपटा देते हैं। हाँ, ये है कि शादी से पहले उनका शरीर छूट गया था, उसके पहले बहुत अच्छे से भी रखा और उन्होंने भी अच्छे से रखा। तो ऐसा नहीं कि पेपर नहीं लिया, बाबा ने लिया, बहुत अच्छे से लिया। अब ये थोड़ी खोल के बताएंगे बच्चों को या बच्चियों को कि हमारे जीवन की यात्रा कैसी थी। दादियाँ या दादा या जगदीश बच्चा वो हमें कब मिले? तो बच्चों ने कहा कि जब शिव बाबा ने प्रवेश किया तब मिले। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा तभी मिले ना। अब एक बात बताओ, आपके जीवन के कुछ सीक्रेट होंगे या नहीं होंगे? होते हैं ना। तो अभी अपन कहें कि हम बच्चों को खोल खोल के बताएंगे कि ये हुआ, ऐसे हुआ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। और वो बच्चे तो हमें कितने कितने वर्ष की आयु में मिले, सोचो कितना समय हो गया था। हाँ, बैठ करके कभी चर्चा होती थी किसी बात पर ये तो ज़रूरी नहीं कि हम अपने बच्चों को ये चीज़ बताएंगे। पेपर लेने में शिव बाबा ने कोई कमी नहीं छोड़ी, ये हम आपको बता रहे हैं। जिस शरीर को वो पहले लेगा, क्या वो उसको अच्छे से ठुकाई नहीं करेगा? क्या वो अच्छे से तराशेगा नहीं? बाबा ने पेपर तो बहुत अच्छे से लिया है, पर इस समय मैया से कम लिया है, लेकिन लिया बहुत अच्छे से है। अज्ञान काल में तो बहुत बहुत अच्छे से हर तरह की परीक्षा आई है, क्योंकि अंग्रेजों का राज्य था। भाई आप नहीं पियोगे या नहीं खाओगे तो आप हमारे दोस्त नहीं। बहुत उल्टी सीधी बातें भी, और बहुत सम्मान भी मिला। जौहरी बनने के बाद तो बहुत सम्मान मिला, बड़े बड़े राजाओं के घर में बुलाते थे, पर उसके पहले की स्थिति आपको नहीं बताएंगे। कभी मिलना अकेले में तो बताएंगे, क्योंकि उसके पहले की स्थिति तो सोचो ही नहीं कि बाबा ने कितना बड़ा पेपर लिया होगा। तो किसी ने कहा बाबा ये तो नहीं था ना कि आप 8 साल की उम्र में? बाबा ने कहा नहीं, ऐसा नहीं था। फिर बाबा से कहा बाबा किसी ने हमें कहा था कि आपका ब्रह्मा बाबा साइकिल मैकेनिक था, साइकिल पंचर ठीक करता था। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा तो अपने आप को जौहरी बताते हैं तो वो तो साइकिल पंचर वाला ही बताएंगे ना। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, साइकिल ठीक करना क्या ख़राब बात है, वो भी तो बढ़िया अच्छा बिजनेस चल रहा है आजकल के टाइम में। देखो बच्चे, अगर साइकिल मैकेनिक होते, जौहरी नहीं होते, तो आज 300 बच्चे, शुरुआत में जो फाउंडेशन डाला, 300 से 400 बच्चों की पालना नहीं करता कोई साइकिल मैकेनिक।
कितना कमाएगा, कितनी कमाई होगी साइकिल मैकेनिक की? 400 बच्चों की पालना एक साइकिल मैकेनिक करेगा? उनको घर भी देना और 14 वर्ष तक बैठ करके खिलाना। साइकिल मैकेनिक की इतनी पगार है? बोलने वाले तो कुछ भी बोलेंगे। बोलने वाले तो ये भी बोलेंगे कि गली में झाड़ू लगाता था। बोलने वाले का क्या है? सच्चाई कभी पलटी थोड़ी जाती है, सच्चाई कभी ऐसे झुटलाई थोड़ी जाती है। अच्छा, वो जो बोलते हैं कि सेवक राम का वो था, क्या बोलते हैं, पार्टनर था। अच्छा एक बात बताओ, अपने आप को जो बोलते हैं कि मैं पिछले जन्म में सेवक राम था और मेरे अंदर ही शिव बाबा आए, अब उनकी कहानी बताते हैं। सेवक राम को हीरे की परख नहीं थी तो कंगाल कैसे हुआ? उनको यही नहीं मालूम कि इस हीरे की कीमत कितनी है, कागज़ के नोट पर फिदा हो गए। तो जो अच्छे से बिजनेस नहीं चला सकता वो इतने बच्चों की पालना कहाँ से करेगा? और जो बोलते हैं कि सेवक राम का पार्टनर था, तो उनके पास इतना धन कहाँ से आया कि इतने बच्चों की पालना कर सके? तो ये जो सारी बातें हैं, यही तो भटकाने का, कलयुग में भटकन क्या होती है? आप बताओ कलयुग क्यों आया? अच्छा, जब तक बाप आए थे तब तक तो कोई भटका नहीं, कोई भी नहीं भटका, सब अपनी लाइन से चल रहे थे। फिर जब सेवक राम आया, जो अपने आप को सेवक राम की आत्मा बताते हैं, उनका नाम तो सब जानते होंगे, फिर वो जब आया तो क्या हुआ? सब भटक गए। क्यों भटके? मतलब उस समय द्वापर युग आ गया, चीर हो गया, अलग अलग दिशा हो गई। तो ये कहानी बड़ी वंडरफुल है, अपन ने तो ऊपर से बैठ कर के सब देखी है। पूरे यज्ञ का एक दिन से और अब तक का इतिहास सब देखा है। और जो उनके पीछे भटक के गए वो भी क्या हो गए? वो अब तक भी भटक रहे हैं। उनको ठिकाना मिलने के बाद भी चैन नहीं मिल रहा, भटक रहे हैं। तो क्या करना है? अपने मन को स्थिर बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, ताकतवर बनाना है। जो उनके पीछे भटक कर गए और यहाँ आकर के जिनको एकदम कि हाँ अब तो मेरा बाबा मिल गया, अब तो मेरा बाबा आ गया, अब मुझे पूरा निश्चय है, अब मेरे कदम कहीं और लड़खड़ाएंगे नहीं। तो बाबा ने क्या कहा? वह बाप के सिकी लदे बच्चे हैं और उनको फुल चांस और मार्जिन है। उनका हाथ बाप कभी नहीं छोड़ेगा, जिन्होंने अच्छे से ठान लिया। पर जो आने के बाद भी भटक रहे हैं, उनका क्या होगा? क्या होगा बताओ उनका? वो भटकते ही जाएंगे, भटकते ही जाएंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा, बच्चों बाबा आए हैं भटकाने से, भटकने से छुड़ाने के लिए। और जो कोई खुद ही नहीं छूटना चाहता है तो उसमें बाप क्या करेगा? और जो भटकने से छूट गया वो बाप के नाम में बैठ गया। ये जो भी सुन रहे हैं, जो भी भटके थे, जब भी जो नाम में बैठ गया उसका कल्याण हो गया। तो बाबा ने क्या कहा? कुछ भी हो जाए, एक गीत हमेशा याद रखना, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, और आगे मिट जाएगी मेरी दुनिया तेरी गली में। तो मरना किसकी गली में? बाप की गली में। फिर कुछ भी हो जाए, कुछ भी माना कुछ भी हो जाए, मैं बाप का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। बस फिर ये पक्का हो जाना चाहिए, फिर ये एकदम दृढ़ संकल्प हो जाना चाहिए, बस बाबा अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं आपका हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। पहले के बच्चे बड़े होशियार थे। बाबा ने कहा, जाओ अपने अपने घर जाओ, यहाँ खाने को कुछ नहीं है। तो छोटा सा मुंह बना करके बाहर जाकर बैठ गए और बढ़िया गीत बाजा बजा रहे हैं। बाहर से आवाज़ आ रहा है, रो भी रहे हैं। थोड़ी देर रोते हैं, फिर गाना शुरू हो जाता है। ये साकार की बात है। रोते हैं, फिर गाने लगते हैं, फिर बाप याद आते हैं, हम आपका दर कभी छोड़कर जाएंगे ही नहीं। तो ये देखो, बाबा ने क्या पेपर नहीं लिया? तो लगा ये नहीं जाने वाले। फिर कौन सा पेपर आया? बेगरी का पेपर आया। तो बच्चों ने पूछा, बाबा यहाँ भी पेपर लेंगे क्या? बाबा ने कहा, क्यों नहीं लेंगे, अभी तो लास्ट पेपर है। लास्ट माना कौन सा पेपर? जैसे बोलते हैं ना, फाइनल एग्ज़ाम। फाइनल एग्ज़ाम, यहाँ तक पहुँचना माना आपने बहुत मेहनत किया और यहाँ से बस बाप का हाथ पकड़ कर चल देना,
माना आप फुल नंबर से पास हो गए। अच्छा, कई बच्चे बोलते हैं बाबा आपने पहले ये बोला था, अब ये बोला है, पहले ये बोला है, अब ये बोला है। सब बच्चे इस दुविधा में हैं। इस दुविधा से बाहर निकलो सबसे पहले। इस दुविधा से बिल्कुल बाहर निकलो। ये क्या होता है? अच्छा, पहले किसने बोला था? बाबा ने बोला था। अच्छा, कल मानो भोजन बनाया, कल आपको खाने की दिल हुई, पनीर खाएंगे, तो आपको कल पनीर खिलाया ना? तो आज सिर्फ दाल चावल खिला रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है? आप बोलो, कल पनीर खिलाया था। कल पनीर खिलाया था, वो क्या झूठ था? अरे वो भी तो सच था। पर आप उस समय को देखो, आप उस घड़ी को देखो, उस पल को देखो, उस सिचुएशन को देखो कि कल बाबा ने पनीर खिलाया था, पर आज बाबा दाल रोटी खिला रहे हैं। ये जो बार बार लेकर आ जाते ना पुराना पुराना भोजन, वो तो कब का पास हो चुका। पुराना भोजन ले लेकर आते हैं। देखो, आपने 4 दिन पहले छोले पूरी खिलाए थे, 10 दिन पहले पनीर खिलाया था, 20 दिन पहले खीर भी खिलाई थी, 70 वर्ष पहले हमें हलवा खिलाया था। ये सब ले लेकर दिखाते हैं बाबा को और बोलते हैं ये याद नहीं है आपको कि आपने खिलाया था। अरे अपन ने खिलाया तो याद कैसे नहीं होगा? बस खाने वाले को ही याद रहता है क्या? उसमें कितना नमक, कितनी चीनी, कितना शक्कर, कितना मीठा, कितना तीखा, वो आपने थोड़ी बनाया है, वो तो बाप ने बनाया है। आप तो हलवा लेकर आ रहे हो, खीर लेकर आ रहे हो, पकोड़े लेकर आ रहे हो। उसमें कितना माप तोल के नमक मिर्च डाला वो किसको मालूम है? जिसने बनाया उसको ही मालूम होगा ना। आप दिखाते रहो, उसको क्या फ़ायदा? आज आपको क्या मिल रहा है? आज वही बाप दाल चावल बना रहा है, वही बाप दाल रोटी बना रहा है। आपको अब 70 साल पुराना पनीर चाहिए या आज की दाल रोटी चाहिए? बताओ क्या चाहिए? बार बार बोलते हैं कि पुराना भोजन खाने से पेट में दर्द हो जाएगा, लूज मोशन लग जाएंगे, नहीं खाओ, आज का खाओ, आज का। उस सिचुएशन में वो चीज़ थी। अब आप बच्चे कहो बाबा आपने तो ऐसा बोला था, आपने तो वैसा बोला था, आपने तो ये बोला था ना। आपने वो घड़ी देखी, वो समय देखा, हर समय के हिसाब से बाप अलग अलग भोजन खिलाते हैं। अच्छा, आपको अभी कहें कि आप रोज़ ही दाल चावल बनाओ, आपका डिश चेंज नहीं करनी है, तो कितने दिन तक खाएंगे? अच्छा चलो ठीक है, ये दाल चावल तो सिंपल है। आपको कहें रोज़ पनीर खाना है, ये तो अच्छी डिश है ना। तो बच्चों ने कहा कि थोड़े दिन के बाद उब जाएंगे। तो बाबा ने कहा बताओ, बस यहीं पर जिसको समझना है यहीं पर समझ लेगा। और वो जो लेकर आते हैं ना, दिखाते हैं, बाबा कहेगा आप क्या सोचते हैं। आपको वर्तमान समय बाप आ रहे हैं, ये निश्चय है या नहीं है? कोई तो कहते हैं मुरली की लाठी से हम चलते हैं, ऐसा बोलते हैं। हमारे पास मुरली की लाठी है, हम सबको जवाब दे सकते हैं, सबको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। तो बाबा ने क्या कहा, आप कौन सी मुरली लेकर, कौन सी मुरली की लाठी लेकर घूम रहे हो? ऐसी ऐसी लाठियाँ तो उन्होंने कई बार छोड़ दी हैं। आप तो कौन सी लाठी लेकर घूम रहे हो? कौन से ज़माने की लाठी लेकर घूम रहे हो अब तक? यही पता नहीं है। यहाँ तो जिस बाप ने वो लाठी बनाई, वो लाठी बड़ी पुरानी हो गई। बाप तो अभी मजबूत और ताज़ी लाठी बना रहे हैं। जो लाठी बनाने वाले के साथ है, उनको लाठियों की कमी नहीं पड़ेगी। तो किसी ने कहा बाबा अभी लाठी की क्या ज़रूरत है, आप तो हाथ पकड़ कर चल रहे हो। बाबा ने कहा नहीं नहीं, बहुत बच्चे हैं जो मुरली की लाठी से चल रहे हैं। बाप का हाथ छोड़ करके मुरली की लाठी से चल रहे हैं। बूढ़े हो गए हैं ना, क्योंकि बाप का हाथ छोड़ दिया तो लाठी ही मिल रही है। अब सिर्फ देखते हैं लाठी कब तक काम आएगी। पढ़ो मुरली, अच्छी बात है। मुरली पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, डेली पढ़ो। पर आप मुरलीधर को ही भूल जाओ, आप मुरली बजाने वाले को ही भूल जाओ, ये तो गलत बात है ना। आप तो वो मुरली की लाठी लेकर के
खुद मुरलीधर के सामने आकर के खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, देखो मेरे पास क्या है। तो बाप दिखाएगा, आपके पास सिर्फ लाठी है, मेरे पास तो पूरे औजार हैं। सब औजार हैं लाठी बनाने के कि लाठी बनती कैसे है, और आपकी लाठी का तोड़ भी है कि कहाँ से बीच में से काटना है। तो आप पकड़ना, फिर किसका सहारा लोगे। तो इसलिए बाप को ये मुरली की लाठी नहीं दिखाना, क्योंकि बाप के पास सब मुरली की लाठी रखी है, बहुत स्टॉक जमा है अपने पास लाठियों का। तो आपको कौन सी प्रकार की लाठी चाहिए वो बताना। अच्छा, फिर आगे भी बाबा से प्रश्न उत्तर किए, जिसमें ज्ञान का गहरा राज छुपा हुआ है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अच्छा, ओम शांति।